आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी शतरंज के खेल से कम नहीं है। एक ऐसा खेल जहां दांव पर पूरी मानव सभ्यता का भविष्य लगा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ग्लोबल पावर स्ट्रगल की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से। आज देश सिर्फ अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो सीधे तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन मुद्दों को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे इस बदलती दुनिया के नए खेल की, अमेरिका और चीन की टक्कर की, रूस यूक्रेन युद्ध से बटी दुनिया की, मिडिल ईस्ट में सुलगती आग और भारत की कूटनीतिक चुनौती की, और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि ये बदलती दुनिया का नया खेल आखिर है क्या। इसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये देशों के बीच पावर का एक ऐसा गेम है जहां बंद कमरों में लिए गए फैसले सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल कर रख देते हैं। आज कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जो इस ग्लोबल बैलेंस को पूरी तरह से हिला रहे हैं। और इस नए खेल ने दुनिया को साफ तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज हैं, तो ठीक दूसरी तरफ चाइना और रशिया पूरी मजबूती से खड़े हैं। और इन दोनों ताकतों के बीच में फंसी है हमारी पूरी दुनिया। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे अहम मुद्दे पर, अमेरिका और चीन की सीधी टक्कर। आज के समय की सबसे बड़ी राइवलरी इन्हीं दोनों देशों के बीच है। और ध्यान रहे, ये कोई आम ट्रेड वॉर नहीं है। ये लड़ाई 3 अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है: टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। साउथ चाइना सी में चाइना लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, और जाहिर है कई देश इसके सीधे विरोध में उतर आए हैं। और इस पूरी टेंशन का जो एपी सेंटर है वो है ताइवान। ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर ताइवान में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ वहां तक नहीं रहेगा। इसका सीधा और भयानक इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सप्लाई चेन पर पड़ेगा। चलिए अब एशिया से यूरोप की तरफ चलते हैं और बात करते हैं रूस, यूक्रेन और इस बटी हुई दुनिया की। साल 2022 ये वो साल है जब एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हुई। रशिया ने हमला किया और यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत से उसका जवाब दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज इतने समय बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट बिना किसी अंत के लगातार जारी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ इन दो देशों की लड़ाई नहीं है। असली कहानी तो इन दोनों के पीछे खड़ी ताकतों की है। एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसे नेटो और पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि दुनिया धीरे धीरे लेकिन बहुत साफ तौर पर 2 अलग अलग खेमों में बंटती जा रही है। यूरोप के बाद अब हमारा फोकस है मिडिल ईस्ट, जहां हमेशा से एक आग सुलगती रही है। ये एक ऐसा रीजन है जो ऐतिहासिक तौर पर संघर्षों का केंद्र रहा है। आज की डेट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन किसी भी वक्त एक बहुत बड़े युद्ध में बदल सकती है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। महंगाई आसमान छूने लगेगी। तो इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत कहाँ खड़ा है? यही है हमारा 5वां पॉइंट, भारत की कूटनीतिक चुनौती। इन सभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इंडिया की पोजीशन बहुत ही यूनिक है। एक तरफ भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया के साथ भी हमारी एक ऐतिहासिक और मजबूत पार्टनरशिप बनी हुई है। और इन सब के साथ साथ चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशन्स हैं उसे भी हर दिन मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बंटी हुई दुनिया में इंडिया को अपना हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर और कैलकुलेट करके रखना होगा। ये सच में किसी कूटनीतिक टाइट रोप वॉक से कम नहीं है। और अब वो छठा और सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? इन तमाम अलग अलग मोर्चों को देखने के बाद मन में एक ही खौफनाक सवाल उठता है, क्या ये सभी कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं? क्या हमारी दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर इस बार ये देश खुद को किसी तरह विनाश से रोक पाएंगे? हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि दांव पर क्या लगा है, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ ना, तो ये सिर्फ कुछ देशों या उनकी सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं होगी। ये एक ऐसा महाविनाश होगा जो पूरी इंसानियत को बहुत गहरे तक प्रभावित करेगा।
आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नक्शों और बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। ये पावर, सर्वाइवल और हमारे फ्यूचर की अंतिम लड़ाई है। आज इस ग्लोबल चेसबोर्ड पर जो भी चालें चली जा रही हैं, वही ये तय करेंगी कि आने वाली दुनिया कैसी होगी।